हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स अलजेब्रा का क्वेश्चन और आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा में टाइप 12 लेवल का क्वेश्चन। पूरे अलजेब्रा का सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। बोला जाए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो फ्री का 1 नंबर आपको मिलेगा और वो भी 2 से 4 सेकंड के अंदर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी हमारे चैनल STD1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन कितना ईजी है, मिलेगा आपको 1 नंबर फ्री का, बोलिए एकदम मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर बराबर 0। दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कहने का मतलब दो संख्या है उसका स्क्वायर का योग क्या है, 0 के बराबर है। यह कब संभव है, जब ये x-3 का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो, y-4 का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो। आप लोग के मन में ख्याल आता होगा कि 0 के अलावा हो सकता है यहाँ +1 आ जाए, यहाँ पे -1 आ जाए। अगर -1 + 1 -2 + 2 इस टाइप का योग अगर 0 के बराबर है तो यहाँ देखिए ऊपर में स्क्वायर भी है। अगर खुदा ने खास्ता यहाँ पे आ जाए +1, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका +1, आपके इच्छा के अनुसार सोच समझ के अनुसार यहाँ पे आ गया आपका -1, तो भी 0 होने वाला है। लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर लगा हुआ है, उसके बाद योग है। तो यहाँ पे तो आपका 1 आ गया, यहाँ पे अगर स्क्वायर कीजिएगा तो -1 प्लस में बदल जाएगा और +1 हो जाएगा 2 के बराबर। लेकिन सवाल में दिया गया है क्या, 1 0 के बराबर। यह कब संभव है, ऐसा कब संभव है, बोलिए ऐसा तभी संभव है जब दोनों टर्म क्या हो, 0 हो और दोनों 0 को जोड़ा जाए तभी 0 होगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? कहने का मतलब यह तभी संभव है कि जब x-3 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, और y-4 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, और दोनों को जोड़े तो क्या हो, 0 हो जाए। तो अगर x-3 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। तो अगर दोनों साइड वर्ग लिया जाए, ठीक है, अंदर रूट कर दिया जाए तो क्या आने वाला है, समझिएगा कि x-3 बराबर 0, तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ गया, +3। उसी टाइप से अगर फिर यहाँ वर्गमूल ले दोनों साइड तो क्या आएगा, -y-4 बराबर 0, और यहाँ से आपका y का मान कितना आने वाला है, तो +4। तो x और y का मान पूछा गया है कि बताइए x और y का मान क्या है, तो x का मान 3, y का मान 4, x का मान 3, y का मान 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम समझाएं तो इतना समय लगा, आप लोग ऐसे देखिएगा कि x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 4, ऑप्शन नंबर ए। जय हिंद जय भारत। चलिए समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। एक और सवाल है, इसको उड़ाइए। क्या है सवाल, x-2 का होल स्क्वायर y+5 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसका मान पूछा गया है कि x - y का मान क्या होगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है सवाल को सोल्व करने में? कितना समय लगेगा आपको सोल्व करने में इस सवाल को? बोलिए 2 सेकंड से 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर हम लोग देंगे। कैसे दीजिएगा इसका आंसर, तो बोलिए यहाँ से आपका, अगर आप इसको 0 कीजिएगा, हम देखिए प्रोसेस से बता रहे हैं, ठीक है, तो हमको टाइम लगेगा लेकिन आप लोग को टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं। x-2 का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर होगा तो यहाँ से क्या होगा, रूट लीजिएगा, तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 2। अगर y+5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0 के बराबर है तो y का मान कितना आएगा आप लोग के पास, -5। कोई दिक्कत? अब पूछा गया क्या, x - y का मान बताइए। x का मान कितना है 2 और -5 कहने का मतलब -5 इस टाइप से, तो कितना हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5, तो कितना हो गया 7, और 7 ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। अगर नहीं तो इस सवाल को उड़ाइए। क्या है सवाल, x-3 का होल स्क्वायर y+6 का होल स्क्वायर z-7 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो इसका मान पूछा गया है। अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि यहाँ से कितना आएगा, x बराबर 3 और y बराबर कितना आएगा, तो -6, और z बराबर कितना आएगा, तो +7। ठीक है, और पूछा गया है हमको अंदर रूट तीनों का योग बताइए, तो 3, ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि प्लस माइनस जब आपस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6
और प्लस का 7, तो 7 3 10, 10 माइनस 4, 10 माइनस 6, तो कितना आ गया, रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 4, रूट से बाहर निकला तो 2, और ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत? कितना सेकंड? 2 सेकंड, आंसर कंप्लीट। चलिए इस सवाल को देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। टाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बस वही है, सवाल वही है, केवल टाइप चेंज हुआ है। ठीक है, सवाल वही है, क्या हुआ है, केवल टाइप चेंज हुआ है। जरा गौर से सवाल को देखिए, सवाल वही है। सवाल जैसे इस टाइप का सवाल हम लोग देख रहे थे कि कोई इस परफेक्ट स्क्वायर हो रहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बस वही टाइप का सवाल है, केवल आपको तोड़ के दे दिया गया है। ठीक है, केवल आपको क्या किया गया है, तोड़ के दे दिया गया है। अगर यहाँ पे देखिए, सवाल को देखिए, गौर से देखिए, क्या देखिए गौर से, यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, 4y, यहाँ पे 4x, यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 4y। कहने का मतलब अब जो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ प्लस 8 है, बराबर 0 के है। तो अब हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको। देखिए सबसे पहले प्लस है, सबसे पहले यहाँ देखिए a को, इसका फार्मूला पता है ना आपको, इसका फार्मूला होता है कि हमको कहाँ पहुँचाना है सवाल को, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे पहुँचाना है। तो हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहिए ना, बोलिए एकदम चाहिए। तो हमको इस टाइप में दिया गया है, इस टाइप में दिया गया है और हमको इस टाइप में लाना है। तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख देते हैं कि x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab, सबसे पहले हमें किसको पकड़ना है, 2ab को। तो 2ab कहाँ से मिलने वाला है हमको, तो a देखिए जब यहाँ है तो 2a तो यहाँ से मिल गया, इसको हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू x। ठीक है, देखिए 2a तो मिल गया, ठीक है 2a मिल गया, तो b का मान कितना होने वाला है, तो बोलिए b का मान 2 होने वाला है। अगर आप इसको 2 बोलिएगा और इसको a बोलिएगा तो b का मान कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। समझ में आया? क्या समझ में आया कि इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। बोलिए कैसे? देखिए पहला क्वेश्चन है, आराम आराम समझिए। x को यहाँ लिख दिए x स्क्वायर, ठीक है, मतलब a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर कहानी खत्म। b स्क्वायर हमें चाहिए, लेकिन b स्क्वायर से पहले हम लोग जाएंगे 2ab पे। 2ab कहाँ से आएगा, तो यहाँ 2ab के लिए आपको 4x दे दिया है। क्या दे दिया है, 4x दे दिया है। तो 4x से सबसे पहले हम 2 बाहर कर लिए, बचा कितना, 2x। तो यहाँ पे 2ab है, 2 तो ये 2 हो गया और ये हो गया आपका a, तो b का मान कितना है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कहाँ से आया, 4। तो इस 8 को हम लोग 4 + 4 के रूप में लिख दिए। ठीक है, और जिसका इस 8 का 1 4 का यूज हम यहाँ कर लिए 2 स्क्वायर के रूप में। समझ में आया? यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, 3-4 क्वेश्चन अभी जब प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। अब बाकी बचा क्या, देखिए फिर लगाएंगे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से। तो a इस बार क्या आने वाला है मेरा, y, तो a स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या 2ab, तो फिर देखिए 2ab कहने का मतलब 2 इंटू y। तो देखिए a के जगह पे y आ गया, 2 के जगह पे 2 आ गया, तो बाकी क्या बचा मेरा b, तो b मेरा फिर क्या आने वाला है, तो 2 का स्क्वायर। समझे? तो ये 2 का स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये 4 जो था ना, ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, जितना कष्ट दिक्कत तकलीफ है यहीं तक है। बोलिए यहाँ पे समझ में आया? अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए, x स्क्वायर, इस 8 को हम लोग क्या किए, 4 4 के रूप में 2 बार बांट दिए, और 4 4 को क्या की कर दिए, 2 बार b स्क्वायर के रूप में, दो मतलब 1 4 को b स्क्वायर यहाँ लिखें और 1 4 को फिर से b स्क्वायर यहाँ लिखें। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, फिर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। बोलिए समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये बटे नहीं है, ये अगला स्टेप सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा ही देते हैं। जितना आपको समझना था बस इतना ही समझना है, बाकी सवाल में दम नहीं है। ठीक है, बाकी सवाल में क्या है, दम नहीं है। समझ में आया? बोलिए आ गया। अगर समझ में आ गया
तो यहाँ से तो फिर हम लोग को पता ही है कि चाहे तो ये 0 है, चाहे तो ये 0 है। अगर ये 0 है, अगर ये टर्म मेरा 0 है, तो यहाँ से x बराबर क्या आने वाला है -2, और यहाँ से अगर ये 0 है तो y बराबर क्या आने वाला है -2। और हमें किसका मान पूछा गया है, x प्लस वाई का, -2 और -2 -4, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए नहीं। अगर नहीं तो इस सवाल को उड़ाइए। देखिए सवाल क्या है, सवाल सेम टू सेम टाइप पे है। x² प्लस y² माइनस क्या है, -2x प्लस 6y प्लस 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 का यूज करेंगे अपने इक्वेशन को सोल्व करने में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आएगा, तो a² तो यहाँ आ गया a², और अच्छा -2a भी आने वाला है, तो -2 तो फार्मूला का आ गया 2। a के जगह पे x है, और b के जगह पे हम लोग कितना रखें, b के जगह पे हम लोग कितना रखें, तो बोलिए b के जगह पे 10 से हम लोग को कुछ निकालना चाहिए। तो क्या निकालना चाहिए, जो फिर जब y में हम यूज करेंगे तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो बोलिए कि अगर 5 निकाल देते हैं तो 5 की संख्या का स्क्वायर नहीं होता। ऐसा कीजिए ना कि 2 निकालिएगा तो फिर क्या बचेगा, 6। ऐसा कीजिए 1 और 9 निकालिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, +1, 10 को क्या कर दिए, इसमें 1 + 9 में डिवाइड किए। ठीक है, यहीं पे दिमाग थोड़ा सा लगाना है आप लोग को। ये कितना हो गया, a² प्लस b² -2ab। ये तो गुना है तो कोई दिक्कत है, ये गुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गुना है या नहीं है तो आप लोग समझ रहे हैं बात को। अब आते हैं y पे, तो y को मान लेते हैं a, तो a², ठीक है, और प्लस है ना इस बार, तो +2ab। अगर 2 यहाँ से तोड़ दिए, ठीक है, 2 तोड़ दिए तो बचा कितना, 3 और y। ठीक है, तो y तो हो गया मेरा इस बार a हो गया इस बार a, y हो गया मेरा a, और 2 हो गया फार्मूला का a² प्लस 2ab कर रहे हैं, तो a² प्लस 2, a के जगह पे y और b का मान 3। देखिए सेटिस्फाई हो गया ना। अगर हम लोग यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिए तो ये 9 भी हो गया, काम में आ गया, बराबर 0। समझ में आया हो, समझ में आया, समझ में आ रहा है आप लोग को कुछ? क्या किए हम लोग, इस फॉर्म को उठा के इस फॉर्म में सेट किए। तो अब हम लोग के पास क्या आने वाला है, यहाँ से आने वाला है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको तोड़िए, a² प्लस b² -2ab आ गया। इसको तोड़िए, a² प्लस b² और प्लस 2ab आ गया। अब इसको तोड़िए, x² यहाँ रखें, y² यहाँ रखें, ठीक है, और उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 1 10, 10 का कहानी खत्म हो गया। इसको तोड़िए, 3 दूना 6y 6y, 2 गुना x 2x माइनस का 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x बराबर हम लोग का कितना आ गया 1, और y बराबर कितना आ गया -3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा गया है, x - y, तो x का मान कितना है 1, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया आंसर 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, बोलिए समझ में आ गया। अगर नहीं आया, जिसको जिसको समझ में आ गया है उसके लिए ये सवाल होमवर्क में है, ठीक है। जिसको जिसको समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिसे समझ में नहीं आया होगा तो हम समझ जाएंगे। जिसका कमेंट नहीं आया उसको समझ में नहीं आया, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया उसका कमेंट नहीं आया। तो चलिए देखिए इस सवाल को, सेम टू सेम सवाल है, केवल जरा सा चेंजिंग किया गया। कितना सा, रत्ती भर चेंजिंग किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। अच्छा यहाँ पे 1 ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, डरेंगे क्या, कोई डरने घबराने का ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कीजिए ना, इसको तोड़िए, a² प्लस 2ab तो यहाँ आ गया, हो गया प्लस 2, 1 से गुना कर दे, कोई दिक्कत, 2ab, और प्लस इस 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर करके b² कर दिए। तो इसका यूज कर लिए, इसका यूज कर लिए, इसका यूज कर लिए, बाकी क्या बचा y², तो y² को y² छोड़ दिए बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या आ गया, x
+1 का होल स्क्वायर और +y² बराबर 0। दो संख्या का योग 0 है, चाहे तो ये 0 है चाहे तो ये 0 है। अगर ये 0 है, अगर ये टर्म मेरा 0 है तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा -1। अगर ये टर्म मेरा 0 है, ठीक है, अगर ये टर्म मेरा 0 है तो y का मान कितना आने वाला है 0। ठीक है, कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। अब हमें किसका मान पूछा गया है? x पर पावर 34, -1 पर पावर 34। -1 पर पावर 34 कहने का मतलब कोई संख्या पर पावर 34 है तो उसके आगे 1 पर पावर 34 तो 1, और माइनस देखिए एक सम संख्या है तो इसका मान कितना हो जाएगा +1, और 0 पर पावर कितना भी रहे तो इसका मान क्या आने वाला है? तो 0। तो सही आंसर क्या हो गया? 1। सही आंसर क्या हो गया? आप बोल दीजिए 1, और 1 ऑप्शन नंबर सी पे है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, सवाल समझ में आ गया, रत्ती भर भी दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हुआ। अब थोड़ा सा ये जितना भी सवाल आप लोग सोल्व कर रहे थे ये प्री लेवल का था। अब एक सवाल थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मेंस लेवल पे चलते हैं और आपका दिमाग चेक करते हैं कि क्या आपका दिमाग इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए सेटिस्फाई है। तो ये रहा सवाल भैया, इसको उड़ाया जाए। बोलिए कुछ दिमाग लगा? तो चलिए हम दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है मेरा 12x। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? 2ab को। किसको पकड़ेंगे? 2ab को। और यहाँ पे देखिए 2ab कहने का मतलब यहाँ पे देखिए xy भी है, कहने का मतलब ये हो गया। बहुत मस्त सवाल है, ज़रा गौर से देखिएगा कि एक बार पहले हम सोल्व करते तब आपको समझाएंगे, ठीक है? ऐसे जो है ना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं धीरे धीरे, उसके बाद आपको समझाएंगे। कहने का मतलब ये क्या है, E8 है ना, 8 को हमें 8 अलग है और x² अलग है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है मेरा? तो 4 4 करके हम 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। तो क्यों यूज किए कि अगला बार जो अगला स्टेप में 2xy लेंगे तो यहाँ पे 4x है, 4x है तो यहाँ पे 2x काम में आएगा। 2ab तो 2x काम में आएगा, 2x का स्क्वायर 4x है। बिल्कुल सही बात है गया। कहने का मतलब ये जो 8x² है ना, इसको हम लोग 2 बार यूज करेंगे। कैसे कैसे यूज करेंगे समझिएगा, स्टेप फालतू में लिखते हैं। इसको हम लोग पहले तोड़ देते हैं, 4x², ठीक है, और प्लस 4x², ठीक है, प्लस y² और प्लस इसको लिख देते हैं 2 इंटू यहाँ तो 4 आ जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। कहने का मतलब समझिए 2 इंटू 6x, और इसको फिर लिख देते हैं -2 इंटू xy + 9 बराबर 0। यह स्टेप हम केवल समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है, कि हो सकता है किसी किसी को समझ में नहीं आए, इसीलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसको हम लोग लिख दें 2x का होल स्क्वायर। बोलिए लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए इस टर्म को मतलब +2ab, अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, थोड़ा सा अगर गड़बड़ा दीजिएगा तो फिर गड़बड़े होते रहेगा, ठीक है, फिर लास्ट में चलेगा पता कि कहाँ कहाँ मिस्टेक किए हैं माइनस प्लस में। दोनों क्या है, दोनों मेरा माइनस में है और ये दोनों प्लस में है। तो ये हो गया a² -2ab को पहले ले लेते हैं, तो -2 तो है और यहाँ पे मेरा 2x है, तो यहाँ पे 3 तो मेरा बच गया। 3 मेरा क्या हो गया, बच गया। तो 3 को हम लोग कैसे यूज करेंगे समझिएगा, इसको हम लोग 3 लिख दिए और इसको लिख दिए 2x। बोलिए कोई दिक्कत? इसको हम लोग लिख दिए ना, हो 3 दूना 6, ठीक है, 6 दूना 12 पहुँचा दिए वहाँ तक, और ये मेरा 2ab बन गया। कैसे बन गया, अब यहाँ पे हमें 3 जब b के रूप में मिला है तो b का स्क्वायर भी हमें करना पड़ेगा। चलिए b का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया, 9 आ गया। तो 9 हम इसको यूज कर लिए। कोई दिक्कत? 9 हम किसको यूज कर लिए, इसको यूज कर लिए। अच्छा पूरा लिख दी तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर दिए, अब हम लोग इसका यूज कर लिए, इसका यूज कर लिए। अब आते हैं यहाँ पे y², ठीक है, y का टर्म ले रहे हैं, y का टर्म ले रहे हैं। उसके बाद xy यहाँ है ना, xy यहाँ पे है,
तो एक्स वाई को हम लोग लिख दिए -2 इंटू एक्स वाई, ठीक है, इसका भी यूज कर लिए। और हमें और क्या चाहिए, तो इसका यूज कर लिए। अच्छा, हम यहाँ पे कितना यूज किए थे, 2x को यूज किए थे, ये 4x मेरा बचा हुआ है, ठीक है। इस 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर बराबर 0 के है, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए हम क्या क्या किए यहाँ से, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। एक स्टेप और कर देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। यहाँ से मेरा आ गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ गया हम लोग का y माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर 0। अब समझाते हैं कैसे कैसे क्या किया है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ab, -2 ए के जगह पे 2x, बी के जगह पे 3 हो गया। ये तीनों टर्म खत्म। अब इसको कहे तोड़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी की जगह पे 2x है, 2x का स्क्वायर, और -2ab -2, ठीक है, ए के जगह पे कितना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलती किए हैं। गलती क्या किए हैं, यहाँ पे 4xy होना चाहिए, यहीं पे हम गलती उतार दिए हो, यहाँ पे उतारिए दिए हैं गलती, ठीक है, यहाँ पे हम उतारिए दिए हैं गलती। यहाँ पे मेरा कितना होना चाहिए 4xy, देखिए ये वाला, ठीक है, 4xy। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और 2ab, तो यहाँ पे फिर 4 होगा ना। यहाँ पे 2 इंटू 2x, ठीक है, 2ab मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पे y और b के जगह पे 2x। कोई दिक्कत, मिल गया। अब देखिए इस स्टेप को कैसे सॉल्व किए थे, कोई टर्म छोड़े हैं क्या। देखिए यहाँ पे ये जो है मेरा 2x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, ये टर्म खत्म हो गया। देखिए -2 दूना 4 तिया 12x, ठीक है, 12x। इस स्टेप को तो हम ऐसे फालतू लिखे थे ना। अच्छा चलिए लिख दीजिए 6 दूना 12x। देखिए ये टर्म का कहानी खत्म हुआ। चलिए 3 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 9 का कहानी खत्म हुआ। अब आते हैं इसको y स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कहानी खत्म हुआ, और 2 दूना 4xy, यहाँ पे देखिए 4xy कहानी खत्म हुआ। फिर क्या बचा 2x स्क्वायर, कहने का मतलब 4x स्क्वायर, ये भी टर्म कहानी खत्म हुआ। और इसी को तोड़ के हम लोग इतना लिखे थे, 8xy को केवल 4xy मतलब 4x स्क्वायर 2 बार लिख दिए थे, और y स्क्वायर को y स्क्वायर लिखे थे। और ये जो 12y है तो 6 दूना 12y 12x, और यहाँ पे कितना है 4xy प्लस 9। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, कि अधिक समझाने के बाद तो घचर पचर नहीं हो गया। कभी हो सकता है कि अधिक समझाने के चक्कर में भी कभी कभी क्या होता है, विद्यार्थी ऑल बॉल हो जाता है, वह अपने से जो समझता है उतना ही काफ़ी होता है। कभी कभी ऐसा ही होता है, अधिक समझाने से भी क्या होता है, हानि होता है। चलिए तो यहाँ से अगर ये 0 है, चाहे तो ये 0 है, अगर ये 0 है मेरा, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो 3/2 आएगा। अगर ये 0 है तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, तो y बराबर हो जाएगा हम लोग का 2x, ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। बोलिए ये तो x में आ गया। अच्छा x में आ गया ना, x को उठा के इधर लाइए, समझिए थोड़ा सा जगह लेगा। जगह क्या लेगा, इधर खोपचे में समझाते हैं। यहाँ से मेरा क्या आने वाला है, तो y, और इधर से x को इधर लाइए उठा के, उधर क्या बचा 2/1। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 3/2 है, और यहाँ पे x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान 1 है, यहाँ पे y का मान 2 है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। कहने का मतलब समझिए x का मान कितना है, तो 3/2 है। x का मान कितना है,
तो 3/2 है। x का मान मेरा 3/2 है और x का मान 1 है, ऐसा संभव है? अगर रेशियो में बात कर लिया जाए तो कल ही हम रेशियो का एक वीडियो डाले हैं, उसमें हम बताए हैं कि रेशियो को कैसे बैलेंस करते हैं। अगर रेशियो को बैलेंस अगर हम लोग यहाँ पे करें तो हर जगह क्या होना चाहिए, x का मान बराबर होना चाहिए। तो पूरे इक्वेशन को हमें 3/2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको भी 3/2 से गुना करें और इसको भी 3/2 से गुना करें तो यहाँ से y/x का मान कितना आने वाला है, तो यहाँ से 2 और 2 कट गया, y का मान आया आपका 3 और यहाँ से क्या हो गया, x का मान आ गया 3/2 और इधर भी हम लोग का मान कितना है, x का मान 3/2। कहने का मतलब अब सेटिस्फाई हो गया x y का मान। अब किसका मान पूछा गया है, 14x - 5y, तो इसको निकालना कौन सा बड़ा बात है। तो 14 गुना x का मान 3/2, 2 से ये कट गया 7 बार में, 7 या 21, ठीक है। और y का मान कितना हो गया, 5 या 15 और -15, तो 15 5 20 और 21, कितना मान आया, 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बिंदास बोलिए। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बिंदास बोलिए। जितना आसान समझ रहे हैं उस सवाल को उतना आसान है नहीं, एडवांस है, और एडवांस में भी किसमें, मेंस लेवल का है, थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेम टू सेम टाइप का सवाल है, इतना ही माथापच्ची आप लोग का करने वाला है, तो इस सवाल को उड़ाया जाए। क्या है सवाल, अब देखिए यहाँ पे कितना मस्त नंबर आया है, 29। यहाँ तो 12 AB है, अच्छा AB भी लिया है, BC भी लिया है। कहने का मतलब A को सबसे पहले B के साथ एक पेयर बनाना है, मतलब A + B का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ से तो 2AB का मान यहाँ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे देखिए BC, कहने का मतलब फिर B को भी तोड़ना है, C को भी तोड़ना है, दोनों साथ मिला के एक स्क्वायर बनाना है। तो दिमाग तो एकदम, दिमाग का बत्ती जलने वाला है, ठीक है। दिमाग का क्या होने वाला है, बत्ती जलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा करें, अगर यहाँ से 12 है तो 12 से अगर 2 निकाल दिए तो कितना बचेगा, 2AB। कहने का मतलब ये 2AB है ना, 2AB है, कहने का मतलब 12 से अगर निकल गया 2 तो बचा 6। 6 बनने का कंडीशन यही है कि कोई परफेक्ट संख्या का स्क्वायर आएगा, 2AB होता है। तो बचा आपके पास 3 और 2, ठीक है। अगर इससे 2 निकाल दिए तो बचा 6, और 6 बचेगा तो फिर 2AB, चाहे तो A का मान 2 होगा, B का मान 3 होगा। तो 3 होगा तो 29 कहाँ से आएगा, ऐसा कीजिए ना, सबसे पहले इस टोटल इक्वेशन को आप 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 2 से गुना कीजिए तो क्या आने वाला है, 16A स्क्वायर 58B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर, अरे बाप रे बाप, C भी है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, C यहाँ है, तो 4C स्क्वायर माइनस 24AB और माइनस 28BC। 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रहने वाला है। सवाल को इस टाइप में तोड़ दिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, 16 है तो इसको हम लोग कर सकते हैं ना, 4 चौके 16, 4A का होल स्क्वायर, बोलिए 4A का होल स्क्वायर, A स्क्वायर हो गया। और सबसे पहले +2AB या -2AB भी जाते हैं, सबसे पहले -2AB। तो -2AB कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 × A का मान कितना है तो 4A, और बचा B, तो B यहाँ से कितना आने वाला है, 4 दूना 8, 8 तिया 24, कहने का मतलब 3B आने वाला है, ठीक है। तो B का मान 3B लिए तो स्क्वायर भी तो 3B का करना पड़ेगा। अगर 3B का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, या ऐसे लिख दीजिए 3 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बहुत सोच समझ के मान रखे हैं। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और -2AB, 2A का मान 4A, B का मान 3B, तो यहाँ 3B का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 3B का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। 3B का स्क्वायर कहने का मतलब 9B स्क्वायर लिख दें, चलिए 3B का होल स्क्वायर ही लिखते हैं, समझ में आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत,
बोलिए 3b कहाँ से लाएं? तो देखिए यहाँ पे 58b है ना, उससे 9b स्क्वायर, कहने का मतलब ये 3 का स्क्वायर 9, 58 अगर इससे निकाल दिए तो कितना बचा 49। 49 कहने का मतलब 7 का स्क्वायर, कहने का मतलब अगला बार जो होगा तो कहने का मतलब ये कितना होगा 2ab को सबसे पहले तोड़ते हैं तो -2, a का मान अभी छोड़ दीजिए, b का मान तो यहाँ से अगर 3b कहने का मतलब 9b स्क्वायर निकल गया यहाँ से तो 49b स्क्वायर, 49b स्क्वायर कहने का मतलब क्या 7, समझिएगा 7b, ठीक है 7b और 7 दूना 14 दूना 28 मतलब 2, ठीक है 2a, 2a नहीं होगा 2c होगा, ये इंटू है माइनस में, समझिएगा ठीक है। अब देखिए कि क्या बचा है हम लोग का, किसका किसका लेना है तो b और c को लेना है। तो b का मान तो हम लोग बता दिए हैं कितना है 3b, 3b अगर हम लोग यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, और यहाँ पे b का मान हम लोग 7 रखे हैं तो b और c को लेना है, ठीक है, b और c को, b को a बनाना है और c को b बनाना है। कहने का मतलब अधिक समझाने के चक्कर में गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो किसका किसका हम लोग काम कर लिए, इसका काम कर लिए, इसमें हम लोग का कितना बचा है 49b स्क्वायर, ठीक है 49 कहने का मतलब 7, समझिए पहले 7b का होल स्क्वायर a स्क्वायर और बचा क्या 4c स्क्वायर, ठीक है। तो 4c को हम लोग लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर। अब बोलिए अब समझने में कहाँ दिक्कत है आप लोग को, अब समझने में कहाँ दिक्कत है, अब समझने में कहीं दिक्कत है तो बोलिए कि क्या क्या किए हम लोग, समझिएगा एकदम आराम से समझिएगा। देखिए एक स्टेप और सोल्व कर देते तब समझाएंगे, एक स्टेप और सोल्व भी कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या आने वाला है 4a और -3b का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग का आने वाला है 7b और माइनस है ना -2c का होल स्क्वायर बराबर 0। अब समझिए, अब क्या समझिएगा, समझिए इसको तोड़े हम लोग सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और -2ab, 2a के जगह पे 4a, b के जगह पे 3b हो गया। यहाँ से यहाँ तक का कहानी खत्म, बोलिए खत्म। अब इसको तोड़े कि a स्क्वायर 7b का होल स्क्वायर, ठीक है प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब 2c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, -2a का जगह पे कितना है 7b और b के जगह पे कितना है 2c। यहाँ से यहाँ तक का कहानी खत्म। अब बात रहा कि इस स्टेप को कैसे किए, तो देखिए 4a का होल स्क्वायर का बराबर कितना होगा 16a स्क्वायर हो गया। अब देखिए सबसे पहले b स्क्वायर को ले लीजिए 3b स्क्वायर, ठीक है 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर कहाँ से लाएं तो 3b स्क्वायर यहाँ पे है और 7b स्क्वायर यहाँ पे है 9 और 49 58b स्क्वायर, दोनों का b का कहानी ख़त्म कर दिए। बाकी बचा 2ab, तो 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24ab यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये कहानी ख़त्म हो गया, ये कहानी ख़त्म हो गया, इसको किया कि ख़त्म 2c स्क्वायर को c को ख़त्म किए थे, तो देखिए 2c का होल स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर होगा, बोलिए हो गया। अब देखिए -2ab, 7 दूना 14 दूना 28bc, 28bc हो गया, कहानी ख़त्म, बोलिए हो गया। और इसको दोनों साइड 2 से गुना किए थे, कोई दिक्कत नहीं, बैठा दिया फार्मूला पे ना, बोलिए बैठा दिए। इतना दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको, और वो भी किसमें, स्पीड में। हमको तो बोलना पड़ता है और लिखना भी पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग क्या होता है 2 भाग में बढ़ जाता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, चाहे तो ये 0 होगा चाहे तो ये 0 होगा। तो ABC का मान हमसे इस टाइप में पूछा गया है, तो सबसे पहले ABC का मान निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आने वाला है हम लोग का 4a बराबर 3b, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया कि a/b बराबर कितना आ गया 3/4। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से अगर ये 0 हो गया तो 7b बराबर 2c, और यहाँ से अगर b/c निकाला जाए तो 2/7 आएगा,
ठीक है। अब देखिए कि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 2:7 दिया है। तो A B C का मान निकालने के लिए हम दो तरीका बताए थे, जैसे निकालना है आप लोग को निकाल लीजिए। तो हम लोग इस बार बढ़िया तरीका लगाने वाले हैं, A B C। तो A के जगह पे कितना है 3, B के जगह पे कितना है 4, खाली स्थान में क्या भराएगा 4। तो B के जगह पे कितना है 2, ठीक है। C के जगह पे कितना है 7, तो ये जगह कौन लेगा 2, B का लेगा। अब दोनों को गुना कर देना है। अच्छा 2 2 2 सब में कट रहा है, तो 2 कौन 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया मेरा 4 और ये कितना हो गया 14, ठीक है। ये रेशियो आ गया। किसका मान पूछा गया A प्लस B। देखिए दोनों का क्या है डिग्री बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कटेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया A प्लस B 4 3 7 और -14, तो माइनस का 7 ऊपर आया, -7 बटे, ठीक है। A B 4 तिया 12 और प्लस C 12 24 25 26, ठीक है। 4 तिया 12 24 25 26, ठीक है। तो 7 -7 बटे 26, ठीक है, -7 बटे 26, यही इसका आंसर आने वाला है। -7 बटे 26 नन ऑफ दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बोलिए नहीं। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।